पर बोल दिया है सबसे बड़ा धावा। समंदर पर चीन ने क्यों किया 70 दिन वाला लॉकडाउन? क्या अमेरिका बचा पाएगा ताइवान की आजादी? दुनिया कोरोना से दो चार हो रही है, लेकिन चाइना ताइवान पर कब्जे के महामिशन में जुटा हुआ है। चाइना ने दक्षिण चीन सागर में 70 दिन तक चलने वाला युद्धाभ्यास शुरू किया है। माना जा रहा है कि इस महायुद्धाभ्यास का मकसद ताइवान पर दबाव बढ़ाना है। चाइना यहां अभ्यास बोहाई सागर में कर रहा है और इसको देखते हुए उसने पूरे समुद्री इलाके के एक बड़े हिस्से को 70 दिनों तक के लिए बंद कर दिया है। चीन के सैन्याभ्यास से ताइवान की टेंशन काफी बढ़ गई है। इस बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धक जहाजों को भेज दिया है ताकि उसके मित्र देश ताइवान की आजादी में कोई खलल ना पड़े। ताइवान पर जबरन कब्जे का है मकसद। चाइना की सेना ने गत गुरुवार से 31 जुलाई तक के लिए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। 70 दिनों तक चलने वाले इस महाअभ्यास के दौरान चीन की सेना लाइव फायर ड्रिल करेगी। इसके अलावा जमीन और पानी दोनों जगहों पर सेना को लैंड कराने का अभ्यास किया जाएगा। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि चाइना की सेना अगले 70 दिनों तक ताइवान पर कब्जा करने का अभ्यास करने जा रही है। बोहाई समुद्र ताइवान पर कब्जे का अभ्यास करने के लिए सबसे आदर्श जगह माना जाता है। यहाँ की समुद्री परिस्थितियां लगभग वैसी ही हैं जैसे ताइवान की खाड़ी में है। 2000 किलोमीटर के एरिया में बैन। एशिया टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना द्वीपों पर कब्जा करने, वहां सैन्य चौकियां स्थापित करने और एंटी एयर और एंटी मिसाइल अभ्यास करेंगी। चाइना की सेना ने बोहाई सागर के 2000 किलोमीटर के इलाके में किसी के भी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। माना जा रहा है कि 20 मई को ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन भाषण देने जा रही हैं और चाइना के इस महाअभ्यास को उनको चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। चाइना को डर सता रहा है कि ताइवान की राष्ट्रपति पूर्ण आजादी का ऐलान कर सकती हैं। चीन के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है ताइवान। ताइवान की राष्ट्रपति साई वर्ष 2016 में जब से सत्ता में आई हैं, तब से उन्होंने वन चाइना पॉलिसी का विरोध किया है। इसके जवाब में चाइना ने सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी है और यहां तक वो ताइवान के समुद्र और आकाश में अपने जहाज और फाइटर जेट भेजता रहता है। गुरुवार को शुरू हुए सैन्याभ्यास में चीन अपने विनाश फैलाने वाले जंगी जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करेगा या नहीं, ये अभी देखना है। चाइना ने ताइवान पर कब्जे के लिए विशेष जहाज भी बनाए हैं। अभी पिछले दिनों ही चाइनीज नेवी की ताकत का प्रतीक एयरक्राफ्ट कैरियर लियानिंग ताइवान के पास से गुजरा था। चीनी सेना पर नजर रखने वाले पर्यवेक्षक वांग यूनफेई कहते हैं कि इस महाअभ्यास का ताइवान केवल एक हिस्सा है। युद्धाभ्यास के दौरान बीजिंग पर अचानक हवाई और मिसाइल हमले से बचाव को भी परखा जाएगा। चाइना ताइवान के इस उत्तरी इलाके में होने वाले अभ्यास के साथ दक्षिण इलाके में स्थित प्रताश या दोगंशा द्वीप समूह के पास भी अभ्यास करने जा रहा है। इस द्वीप पर ताइवान का कब्जा है। ताइवान ने भी की युद्धाभ्यास की घोषणा। ताइवान दुनिया में वो देश है जो बेशक चाइना से क्षेत्रफल में कमजोर है, लेकिन इरादे चीन से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। लिहाजा लगे हाथों ताइवान ने भी घोषणा की है कि वो जून महीने में फायरिंग का अभ्यास करेगा। ताइवान ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान दोंगशा द्वीप समूह पर मोर्टार और मशीन गन पोजीशन की परख की जाएगी। दोंगशा द्वीप समूह में एक द्वीप और 2 कोरल रीफ हैं। इसके 2 किनारे हैं।
ताइवान ने इसे नेशनल पार्क घोषित कर रखा है। ताइवान ने चाइना के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए दोगंशा द्वीप समूह पर कोस्ट गार्ड की 2 स्क्वाड्रन तैनात कर दी है। इसके अलावा 20, 40, 81 और 120 mm के मोर्टार भी द्वीप समूह पर तैनात किए गए हैं। मित्र ताइवान की मदद को आगे आया अमेरिका। चाइना की नापाक हरकतों को देखते हुए अमेरिका ने भी इलाके में अपने 3 युद्धपोत भेजे हैं। यही नहीं, अमेरिका ने प्रशांत महासागर में अपने कई एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं। अमेरिका के इस कदम के बाद से ही इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। माना जा रहा है कि चाइना अब ताइवान पर कब्जे के साथ साथ साउथ चाइना सी से पेट्रोकेमिकल्स और दूसरे मिनरल निकालना चाहता है। उसकी इलाके में एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनाने की योजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि साउथ चाइना सी पर युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं। जिस युद्ध में चाइना, अमेरिका और रूस शामिल हो सकते हैं। उधर चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने कहा कि अगर अमेरिका के तरफ से युद्ध के हालात पैदा किए गए तो पेइचिंग हर कीमत पर लड़ने को तैयार है।